हो गया जी ज्यादा। अभी हम कुलदीप शर्मा जी के साथ में हैं, जिनको लोकसभा का टिकट मिला है, जो बहुत पुराने दिग्गज हैं कांग्रेस के। आइए जानते हैं इनको कितनी खुशी हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं। सर बताइए। देखिए, जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का जोश और सामान्य जनमानस का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस असंध में एक मजबूत स्थिति में है और यहाँ से हम भारी वोटों के बहुमत से सर, अगर आप बनते हैं क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और फ्री में लाइसेंस बनने चाहिए। शर्मा जी, आपको कांग्रेस ने करनाल लोकसभा से उतारा, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो आप? 100%। किसके साथ मुकाबला करना है? यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का और आप पार्टी का तो कोई भविष्य है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मुकाबले हुआ करते हैं, अच्छी बात है, राजनीति के मुकाबले होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन करने लिया भी गाड़ी सेट करके ना। सर, जैसे कि कुलदीप शर्मा जी को लोकसभा का टिकट मिला है, क्योंकि किसी के जान पहचान के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि पुराने दिग्गज हैं ये कांग्रेस के। तो आपको इनकी क्या रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? आप कई दिनों से इनके साथ हो गए। ये खानदानी पॉलिटिशियन है, इनके फादर साहब भी पहला रहे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे जो संध एरिए के सरदार हैं वो तो बख्शीश सिंह को एक ही बात पे मार देंगे, क्योंकि भाजपा जो है, इनका जो सीएम है गुरुद्वारे में तो जाता नहीं मत्था टेकने, सरदार वोट इनको कहाँ से देंगे। ये एक बात ही बहुत इनके लिए डाचर कांड इनको लेके बैठ गए। सर, आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, जो हमारे यहाँ से भावी सांसद के रूप में आए हैं कुलदीप शर्मा जी, बहुत ही नेक छवि के इंसान है। इसके परिवार को भी हम शुरू से जानते हैं और बहुत ही भारी वोटों से जीतेगा। मेरे गांव में भाटिया साहब आए थे, मैं बुलाया था उन्होंने, मैंने भाटिया साहब को एक ही बात कही थी, इस सरदार जी को जो अपने बख्शीश एमएलए है, इनको लेके चलोगे तेरा झाड़ू लगता रहेगा। बाकी सरदार जी ने बता दिया, डचर गुरुद्वारे का जो हवा था, और जितने भी हमारे सरपंच साथी हैं ना, सभी से बड़े दुखी हैं। आज दुख की घड़ी में हमें कुलदीप शर्मा जी का साथ देना चाहिए और भारी मतों से जिताना चाहिए। धन्यवाद। आजा दादा जी, आप क्या और भाजपा का फूल खत्म होगा हैं, और एमपी साहब मजबूत आदमी, और हमने मजबूत एमपी साहब और मजबूत नेता मिले हैं, और हमने ये दिन भी गुआ दिया, तो इसका बढ़िया दोबारा फिर कोई कुछ नहीं आएगा। सर, आप क्या कहेंगे इसमें? चुनाव का कैसा रिजल्ट रहेगा? चुनाव बहुत ही ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। 36 ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 12-13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ? ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੀ ਭਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਘੱਲ ਦੇਗਾ? ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। 4 ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। आप बताइए कि आपको ये चुनाव किस नतीजे? देखिए, मैं हरिराम साहबा, जो सरदार जसवंत सिंह जी ने भी एक बात कही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री डाचर गुरुद्वारे के अंदर नहीं गए, उससे सिखों में बैर है, रोष है जी। ये एक मुख्यमंत्री की नीति है कि सिखों को हिंदू से लड़वाना, भाजपा की यूपी में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाना। वो कोई जानबूझ के नहीं गए गुरुद्वारे में, मंदिर में गए, गुरुद्वारे नहीं गए, ताकि हिंदू सिख फसाद हो जाए, डिवाइड एंड रूल। ये भाजपा का शुरू से आरएसएस का एक एजेंडा है, लड़ाई का। और रही सरदार बख्शीश सिंह जी की बात,
भाटिया तुझसे बैर नहीं, असंध के अंदर, और बख्शीश सिंह तेरी खैर नहीं। ये यहाँ के लोगों का एक नारा है। धन्यवाद। सर, आप इस चुनाव को किस नज़र से देखें? मैं रामपाल गोयल। जो पंडित कुलदीप शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, इनका हमारा रिश्ता 78 से 3 पीढ़ी हो गई। ये जब भी बड़े बाबू जी के यहाँ दफ्तर खुलता था, वो 4 प्लान इसी दफ्तर से जीत के विजयी होके गए हैं, और आज तक कोई दाग उन पे नहीं है कि उन्होंने 5 पैसे किसी से लेके कुछ काम करवाया है। निष्पक्ष इसी तरह हम के बैठे हैं। अगर हमने असंध का या करनाल जिले का विकास करवाना है तो कुलदीप शर्मा को बनाना ही बनाना पड़ेगा। हमारे से है तो ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते कि ये किस नज़र से देखते हैं चुनाव। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कुलदीप शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी ने करनाल लोकसभा से उतारा है, बहुत सोच समझ कर उतारा है, बहुत अच्छे नेता हैं। और जिस तरह बीजेपी सरकार ने 5 साल में झूठ बोल कर सत्ता में आई और लोगों को गुमराह किया है, और आज इतनी भारी तादाद में कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी है, तो हम सब मेहनत करके कुलदीप शर्मा को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से ज़्यादा वोटों से जिता कर आगे लेकर आएंगे और कांग्रेस पार्टी जीतकर जरूर। आज हमारा जब भी ये मंदिर में आए, वहाँ गुरुद्वारे में आए, यहाँ लंगर बना हुआ था, इन्होंने खुद बनवाया लंगर, तो ये लंगर में नहीं गए, वहाँ मंदिर में नहीं जाना। हमारा सिख जो हिंदू सिख इनको बांट रहे हैं, ये पहली सरकार है जो हमारे को सिख और हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जितना सिख समाज है हमारे में रोष है, हम इनको वोट नहीं देंगे। आगे और भी जितनी जाति हैं सबको ये कहेंगे, अगर हमको ये बांट रहे हैं तो दूसरी जाति ने रोका है, तो भी इनका सिख समाज का काम नहीं होना चाहिए। हमने कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी। हम क्या करेंगे? जो कुलदीप शर्मा है उसके पिताजी ने पहले हमारी सेवा की है, अब भी की है, मेहनती हैं बिल्कुल। हर चाहे कोई वोट दे चाहे नहीं दे, सबकी बात सुनते हैं। ऐसा हमारे को कैंडिडेट नहीं पाएगा। तो जो कोई इनके मतलब इनको वोट नहीं देगा वो बड़ी भारी गलती करेगा। हमारा सिख समाज तो सभी कुलदीप शर्मा के साथ है। हम औरों को भी कहेंगे, हाथ जोड़ के भी सब कुलदीप शर्मा को बनाओ। जो लंगर पे गुरु पे राजनीति करता है, ऐसा गलत सरकार कहीं भी नहीं होती। ये आपको सबको पता है और हमको पता है। हमारा वो रोष है डॉक्टर वाला, हम उस रोष को अब इनको दिखा देंगे। हमारी आप सभी इनको जानते हो। आइए इनसे पूछते कि ये चुनाव का कैसा प्रभाव रहेगा, सिख समाज की तरफ से क्या योगदान होगा इसमें। सबसे पहले मैं भारत चैनल का यूट्यूब का धन्यवाद करता हूं जिसने यहाँ मेरा इंटरव्यू लिया। और तरसेम जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि असंध हल्का की जनता को बहुत टाइम का इंतज़ार था इलेक्शन कब आए, और इस खट्टर सरकार से, मोदी सरकार से, खासकर बख्शीश सिंह से छूट मिले हमें। हमारे सिख समाज में बहुत भारी रोष है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2013-14 में हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग की थी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा, गोलकों का पैसा पंजाब में बादल और उसका लड़का सुखबीर सिंह बादल यहाँ से जाते थे, और वहाँ पे उस पैसे का गलत ढंग से दुरुपयोग करते थे। और हरियाणा की जनता जाग चुकी है। अब उनको पता है कि हमारे जो हम अपनी कमाई में से गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, और ये बादल उसका वहाँ जाके गलत इस्तेमाल करता है। और बादल और इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, जो कि हमारे बहुत अच्छे वकील उसमें किए हुए हैं, और हम वो जीतेंगे। बेशक उसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन वो फैसला हरियाणा की जनता की हक में जाएगा। और उसके बाद अभी ताज़ा उदाहरण बीजेपी सरकार में खट्टर जी ने हमारे सरदारों के और हिंदू भाइयों के आपस में लड़वाना चाहते थे। डाचर गांव में वो गुरुद्वारे के सामने मंदिर था, उन्होंने वहाँ में खाना भी बनवाया, पुलिस ने CID वालों ने वो खाना भी चेक किया, लेकिन वो हमारी सिख समाज की मर्यादा के बाहर है, क्योंकि खाना तो कभी चेक होता नहीं। उसके बावजूद उन्होंने एक इशू बना लिया, इसके अंदर तस्वीर लगी हुई है संतों की, भी मैं नहीं जाता। लेकिन उसको पता था, हमारे विधायक को भी पता था, 2 दिन पहले उनके पास रिपोर्ट चली गई थी कि अंदर तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारी सिख समाज के साथ मजाक किया, और उस मजाक का यहाँ खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के अंदर 12 तारीख को 10 की 10 सीटों पर पूरा जोर लगाएंगे सिख समाज, और हमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ से। हमारे साथ सिख समाज से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इस चुनाव में सिख समाज का कैसा रुझान रहेगा। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे चुनाव के बारे में। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਪਿੰਡ ਡਾਚਰ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरप्रीत थल जी कह रहे सन ते भाई साहब कह रहे सन जथेदार जी कि ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਾਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਸਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਡਾਚਰ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਜਾਨੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कांग्रेस के हमारे साथ जो कि जिनमें इतना रोष नजर आ रहा था, जो कि भाजपा से इतने परेशान हो चुके हैं और वो 5 साल बाद ये मौका आया और वो चाह रहे थे कि हम किस तरह से बीजेपी से अपना पीछा छुड़ाए, किस तरह से इस तानाशाही सरकार का हम बहुत ही मुश्किल से मौका आया है कि वो इन लोगों से पीछा छुड़वाए। और कुलदीप शर्मा को, कांग्रेस को, ये करनाल लोकसभा से यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ थे जिन्होंने अपने दिल का दर्द बताया। नितिन भारद्वाज, तरसेम सिंह के साथ सोनिया बहुत की न्यूज़ टुडे की रिपोर्ट देखते रहिए।